आइए सुनते हैं आज की कहानी, भगवान ही बचाएंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वो भगवान का भक्त था और निरंतर पेड़ के नीचे तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाले स्थान पर जाने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज पेड़ के नीचे ही बैठे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें वो जगह छोड़ देने की सलाह दी गई। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ गया। इतने में वहां से एक नाव वाला गुजरा और उसने कहा, साधु महाराज, आप मेरी नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। इस पर साधु महाराज ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज्यादा प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया। तभी अचानक से साधु महाराज को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तभी उसने ऊपर देखा तो उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ चुका था। बचाव दल के एक आदमी ने रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने के लिए बोला, पर साधु बोला, नहीं, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, और बोला, मुझे तो केवल मेरा भगवान ही बचाएगा। साधु महाराज के हट के आगे बचाव दल की एक भी न चली और वो उन्हें वहां से बिना लिए ही चले गए। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धार में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग में पहुंचे और भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ तपस्या की, आराधना की, लेकिन जब मैं पानी में डूब रहा था, मर रहा था, तब मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों किया प्रभु? तब भगवान बोले, हे साधु महाराज, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार आया था। पहली बार मैं उन ग्रामीण के रूप में आया था और दूसरी बार उस नाव चलाने वाले मल्लाह के रूप में आया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। फिर मैं तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में बचाने आया था, किंतु तुम इनमें से मेरे किसी भी अफसर को नहीं पहचान पाए। दोस्तों, ऐसे ही हम अपने जीवन में कई अफसरों को नहीं पहचान पाते हैं। आने वाले अफसर को जीवन में पहचानना और उनसे फायदा उठाना, इसी से हम जीवन में सफलता की ओर आगे पहुंच पाते हैं।